दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं खेल से संबंधित बहुत ही बेहतरीन सवालों को लेकर के, जो सवाल आपसे आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। पूरे एक साल का निचोड़ दोस्तों आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का अभी नया अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया। पहली बार महिला मैराथन का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया है। बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया अलग अलग गेम में। और 7वीं बार AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। 11,000 से अधिक रन किसने बनाया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है। इस तरह के बहुत ही बेहतरीन सवालों पर आज की चर्चा होगी। तो दोस्तों खेल से संबंधित ये सारे सवाल आपको पता होना चाहिए। देखिए आप किसी भी चैनल से करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो और किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कम से कम वो तो आपके निगाह में होना ही चाहिए। वो सारे तथ्य आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। यहां जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आधे घंटे की क्लास है, 40 मिनट की हो सकती है क्लास बढ़ करके, इतना ही है, लेकिन मजेदार सवाल है और इत्मीनान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मेरी क्लास में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जब 4 ऑप्शन देना है उसमें से 3 गलत ही रहना है। उससे बेहतर है कि सीधा उत्तर की बात कर लिया जाए। हम ऑप्शन पे चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, पहला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। लिख रहा हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में खेली गई पुरुषों की जो T20 मैच थी दोस्तों, उसमें एम्पायरिंग करने वाली दोस्तों पहली महिला एम्पायर कौन बनी। देखिए गेम हमारे देश में नहीं हो रहा था, गेम क्या चल रहा था दोस्तों, T20 का गेम था और ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप पढ़िए, लिखा यहां पर पुरुषों का T20 मैच है। मैच किसका, पुरुषों का, और एम्पायर कौन है, महिला। तो दोस्तों ऐसा तो हमें देखने को मिलता नहीं अक्सर। ठीक है, तो पहली महिला एम्पायर यहां पर चुनी गई। आपको वही बताना दोस्तों कहां की एम्पायर हैं, तो न्यूजीलैंड की हैं दोस्तों। इनका नाम है किम कॉटन। क्या नाम है दोस्तों, किम कॉटन इनका नाम है। कहां की रहने वाली दोस्तों, तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड की रहने वाली है। सवाल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों, पुरुषों के मैच में अगर महिला एम्पायर होगी तो सवाल तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ, जी हां दोस्तों, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड दोस्तों दिया है। तो जो एशियाई महासंघ था उसने भारतीय हॉकी जो भारत का हॉकी महासंघ है दोस्तों, जो भारत का हॉकी महासंघ है, जिसे हम क्या कहते हैं, FIH कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, तो दोस्तों FIH को सम्मानित किया है किससे दोस्तों, बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से। ठीक है, अच्छा हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सवाल आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो अभी दोस्तों चेंज हुए हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है दिलीप तिर्की। क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है दिलीप तिर्की। क्या नाम दोस्तों, तिर्की बोलिएगा। ठीक है, दिलीप तिर्की इनका नाम है। तो याद रखेंगे ये दोस्तों हॉकी इंडिया के अभी अध्यक्ष चुने गए थे। तो सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना आपको। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है कि मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई, पहले बता दिया दोस्तों इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो आयोजन स्थल दोस्तों पहले ही दे दिया है कि इसका आयोजन कहां पे हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, अच्छा कह रहा है महिला प्रीमियर लीग, जिस तरह से अभी IPL चलता था ना, उसी तरह से दोस्तों महिला प्रीमियर लीग, ये महिलाओं का IPL दोस्तों शुरू हुआ है। और लिख रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को पराजित कर किसने जीता है। तो हारा कौन है दोस्तों, तो दिल्ली कैपिटल की क्या हुई दोस्तों, दिल्ली कैपिटल को आप यहां उप विजेता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता है, तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। तो मुंबई इंडियंस क्या थी दोस्तों, मुंबई इंडियंस है विजेता। मुंबई इंडियंस क्या हो गई दोस्तों, विजेता। और याद रखिएगा उप विजेता कौन हो गया, उप विजेता हो गया आपका दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो महिला भी, अब महिलाओं का भी IPL होगा दोस्तों, यानी थोड़ा सा अब और सट्टा लगेगा और जुआ होगा और IPL MPL चलेगा देश में, धन्य है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। आगे लिख रहा दोस्तों 1 फरवरी 2023 को भारत में संपन्न पहला ई फार्मूला रेस। ये खाली इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक दोस्तों ई फार्मूला रेस जो होता था वो विदेशों में होता था। पहली बार दोस्तों ई फार्मूला रेस ये भारत में संपन्न किया गया। कहां पर दोस्तों, हैदराबाद में। देखिए इसका नाम भी लिखा हुआ है, हैदराबाद ई प्रिक्स। जी हां दोस्तों, ई प्रिक्स 2022 से 23, इसका दोस्तों खिताब किसने जीता है ये आपको बताना है। तो याद रखेगा यहां जिन एरिक का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों, जिन एरिक।
यह खिताब किसने जीता है? जीन एरिक। पूरा नाम है जीन एरिक वर्गेन। क्या नाम है दोस्तों? जीन एरिक वर्गेन नाम है। इन्होंने भारत में जो ई फार्मूला रेसिंग हुआ है हैदराबाद में, याद रखेगा, उसमें दोस्तों इन्होंने जीत हासिल किया है, एरिक ने। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया मैंने बता दिया ना, दिलीप तिर्की का नाम याद रखेगा। हॉकी इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां महिलाओं की बात करें तो सविता पुनिया को दिया गया। ठीक है, सविता पुनिया को याद रखेगा महिलाओं में दिया गया। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में किसे दिया गया दोस्तों? हार्दिक सिंह को दिया गया। किसे दिया गया? हार्दिक सिंह को दिया गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, पुरुष जो पुरुष टीम है, हॉकी की जो पुरुष टीम है, उसके दोस्तों जो कप्तान है कौन है? तो पहले दोस्तों कौन थे? मनप्रीत नहीं, देखिए टोक्यो ओलंपिक जब चल रहा था उस समय कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया गया था। उसके पहले और उसके बाद कप्तान जो रेगुलर रूप से बने हुए हैं वो हैं हरमनप्रीत सिंह जी। ठीक है, तो दोनों दो नाम है, दोनों हॉकी के प्लेयर हैं। एक मनप्रीत नाम है, एक हरमनप्रीत नाम है। कंफ्यूजन होता है तो याद रखेगा हरमनप्रीत कप्तान है अभी हमारे हॉकी इंडिया टीम के। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। बाकी सविता पुनिया दोस्तों क्या है? ये महिला वाली टीम के दोस्तों कप्तान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसे 7वीं बार AIFF, जी हां दोस्तों, AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगर देखिए, अगर कभी भी भारत की बात आ जाए, ठीक है, और ये AIFF दोस्तों किससे संबंधित है? भारत से ही संबंधित है। तो आप फुटबॉल का नाम अगर भारत में आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नाम अपने दिमाग में रखिएगा, वो नाम है सुनील छेत्री। किसका नाम रखेंगे आप? सुनील छेत्री का नाम याद रखिएगा। अगर आपसे भारत पूछे तो, अगर आपसे भारत पूछे तो, अगर आपसे वर्ल्ड वाइड पूछे तब आप नाम याद रखेगा लियोनल मेसी। क्या याद रखेंगे? अगर वर्ल्ड वाइड पूछेगा तो लियोनल मेसी। अगर भारत पूछता है तो ज्यादातर अवार्ड दोस्तों ये सुनील छेत्री को दिया जाता है, फुटबॉल की बात आती तो। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया? जी हां दोस्तों, ये महिला मैराथन का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जम्मू में किया गया है महिला मैराथन का आयोजन, क्योंकि पहली बार हुआ है और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 में फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया दोस्तों। तो बताया, तो अगर वर्ल्ड वाइड बात करेगा तो लियोनल मेसी का नाम याद रखेगा दोस्तों, लियोनल मेसी। किस देश के हैं दोस्तों? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं दोस्तों? अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं, याद रखेगा। अच्छा, ये जो फीफा लिख रहा दोस्तों, फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप ये कहां पे हुआ था? तो कतर देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये कहां पर आयोजित किया गया था? कतर देश में। कतर की राजधानी दोहा है, वहां पर दोस्तों फीफा गेम का आयोजन किया गया था, जो कि फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कर हाल ही में नाडा ने, जी हां दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से कहते हैं नाडा को, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या कहते हैं? एन फार हो जाता है नेशनल, ए फार हो जाता है एंटी, डी फार हो जाता है डोपिंग और ए फार हो जाता है एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसी तरह से दोस्तों वाडा होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उसे कहा जाता है। फिलहाल आपसे यहां नाडा की बात कर रहा है कि नाडा ने भारत की किस ट्रिपल जंपर, दोस्तों ट्रिपल जंपर जब जो लंबी कूद होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों ट्रिपल जंपर देखने को मिलता है। और ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग करने के कारण किस पर दोस्तों 4 वर्ष का प्रतिबंध ये नाडा ने दोस्तों लगा दिया है। तो ये प्रतिबंध दोस्तों एक महिला खिलाड़ी हैं, कर्नाटक की महिला खिलाड़ी हैं कहां की दोस्तों? कर्नाटक राज्य की हैं। ठीक है, नाम क्या दोस्तों? इनका नाम है ऐश्वर्या बाबू। क्या नाम है दोस्तों? ऐश्वर्या बाबू नाम है। ठीक है, तो अभी इन्होंने दोस्तों एक गेम भी खेला था, एक इंटर स्टेट चैंपियनशिप खेला था। ठीक है, इंटर स्टेट चैंपियनशिप खेला था, तो उसमें दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता था। और अब ये जा रही थी कॉमनवेल्थ में। ठीक है, कॉमनवेल्थ जो गेम चल रहा था, राष्ट्रमंडल जो गेम होने वाला था, उसमें हिस्सा लेने जा रही थी। वहीं पर दोस्तों चेकिंग हुआ तो पता चला कि दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसे दवाइयों का प्रयोग किया है। ठीक है, जिससे शरीर में एनर्जी आ जाती है, और इसी की पहचान करने की वजह से इनको जो है 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया कि अभी अगले 4 साल तक खेल वेल नहीं सकती हैं। ये पॉइंट आप इसको याद रखेंगे। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? इत्मीनान से मेरे एक एक बातों को आप समझते चलिए। ठीक है, लिख रहा है कि हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ, जी हां दोस्तों, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है दोस्तों? तो एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे दिया है? इस बार यह पुरस्कार दिया गया है
क्या नाम है, डी गुकेश को। किसे दिया गया दोस्तों, डी गुकेश को दिया गया दोस्तों। तो याद रखेगा, मुकेश मत बोलिएगा, गुकेश है, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्हें दिया गया। वैसे दोस्तों हर बार ये चेंज होता रहता है, तो आप एक बार देखिएगा, ठीक है। यहां पर हमेशा अपडेट रखिएगा आप, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया यहीं से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया था, ये वही देश है, ठीक है। लिख रहा आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच, ठीक है। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं और वहां के कोच भी रह चुके हैं। उन्हें मार्च 2023 में जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी है टीम है, ठीक है, पुरुषों वाली, उसका दोस्तों नया कोच बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है, ठीक है, ये आयरलैंड से आ रहे हो, इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है क्रेग फुलटन। क्या नाम है दोस्तों, फुलटन। जी हां दोस्तों, क्रेग फुलटन इनका नाम है। ये आयरलैंड के पूर्व हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं। अभी इंडियन टीम को दोस्तों अपनी कोच वाली सुविधा देने के लिए आ रहे हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरी, पिछली बार भी दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया था, मीराबाई चानू को दिया गया था। किसे दिया गया था, मीराबाई चानू को दिया गया था दोस्तों। ये दोस्तों मेडल भी लेके आई थी जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था। और यहां पर दोस्तों दूसरी बार फिर से इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखेगा भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे दोस्तों, भारोत्तोलन से संबंधित हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो याद रखेगा तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन दोस्तों, रोहित शर्मा है, ठीक है। रोहित शर्मा ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में दोस्तों शतक लगा चुके हैं, चाहे वनडे हो, चाहे टी20 हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सब में दोस्तों इन्होंने शतक लगा चुके हैं। तो रोहित शर्मा का नाम आप जरूर से याद रखेगा। और अगर 11,000 रन वाला बात करता है दोस्तों, तो याद रखेगा फिर तो आप विराट कोहली का नाम याद रखेगा, ठीक है, विराट का नाम याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, इसे एनएमडीसी कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं, ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना क्या बनाया दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एनएमडीसी ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो याद रखेगा, नाम सुना होगा आपने निखत जरीन का। निखत जरीन ने दोस्तों भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था किस गेम में दोस्तों, तो जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दोस्तों क्या किया था, इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। और मोदी जी ने दोस्तों ट्वीट करके इन्हें अपना बधाई भी दिया था, ठीक है। तो निखत जरीन का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये क्या बन चुकी हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं एनएमडीसी की, भारतीय खनिज विकास निगम की यह ब्रांड एम्बेसडर हैं। टी20 में उत्कृष्ट नहीं होता दोस्तों, उत्कृष्ट होता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया, जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने की वजह से दोस्तों इन्हें चुना गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सवाल होगा दोस्तों। इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है परीक्षा में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर के ना दिमाग में हमेशा वही रोहित शर्मा, जो पुराने खिलाड़ी, उन्हीं का नाम याद आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको अपना उत्तर बदलने की आवश्यकता है। 2022 में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है वो सूर्य कुमार यादव जी को चुना गया है। ये पॉइंट वाला सवाल है, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम दोस्तों कौन रही, तो जो आईसीसी महिला टी20 चल रहा था दोस्तों, और ये इसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो आयोजन स्थल भी आपको याद रखना है, इसका आयोजन कहां पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जो महिलाओं वाला टी20 हुआ है इस बार 2023 में, फरवरी 2023 में, वो कहां पर हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, महिलाओं का टी20। और कौन विजेता टीम रही दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया रही विजेता टीम। कौन रही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया यहां पर क्या रही दोस्तों, विजेता टीम रही। भारत की टीम थोड़े से दोस्तों पीछे रह गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां पे किया जाएगा। भाई 38वें से पहले हम एक बार 36वां याद कर लेते हैं, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों गुजरात में किया गया था, ठीक है। 36वां कहां पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। और ये अब देखिए 24 दे दिया ना, तो ये बहुत पुराना नहीं है। उसी तरह से जो 37वां है दोस्तों, 37वां ये कहां पर हुआ था, ये गोवा में हुआ
हुआ था, ठीक है, ये गोवा में आयोजन हुआ। और जो 38वां होगा, जो अगला होगा 2024 में, वो दोस्तों कहां पर होगा, तो आपके उत्तराखंड में होगा, ठीक है, वो आपके उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो 36, 37, 38 तीनों याद रखिए, मुझे लगता है कहीं से भी सवाल बन सकता है। ये नेशनल गेम्स की बात कर रहे भैया, ये राष्ट्रीय खेल का मतलब क्या होता है, नेशनल गेम्स। जी हां दोस्तों, नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा। अगला वाला कहां होने वाला, उत्तराखंड में। जो अभी रिसेंट में हुआ वो गोवा में हुआ है, ठीक है, उसके पहले गुजरात में हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता। देखिए, जब कोई प्रतियोगिता भारत में पहली बार होता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, या पहली बार कोई गोल्ड मेडल या किसी तरह का भी पदक जीत के लाता है भारत के लिए, तो वो सब सवाल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों भारत में दोस्तों कहां पर किया गया, लोकेशन तो दिमाग में हमेशा रहता है कि सर दिल्ली में हुआ होगा, भुवनेश्वर में होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं कि राजधानी में हो जाए या भुवनेश्वर में तो ज्यादातर हॉकी वाले गेम होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों, ये जो टेबल टेनिस हुआ ना, ये गोवा में हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों, ये टेबल टेनिस गोवा में हुआ है। और आपने पढ़ा दोस्तों कि 37वां नेशनल गेम्स भी कहां हुआ था दोस्तों, वो भी गोवा में हुआ था। तो दोनों के लिए आपको एक साथ उत्तर याद रख सकते हैं, गोवा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा दिसंबर 2022 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है, तो यह जीता दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किसने जीता दोस्तों, जयपुर पिंक पैंथर्स ने दोस्तों ये खिताब जीत लिया है दिल्ली को हरा करके, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग जो इस बार का था वो किसने जीता है, तो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। इसे याद रखेंगे, ये कबड्डी का मैच था, ठीक है। लिख रहा 19 दिसंबर 2022 को खेले गए 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब दोस्तों। अच्छा, इसका आयोजन फीफा हुआ कहां था दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया कि कतर में हुआ था। और कतर की राजधानी कहां दोस्तों, तो कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी कहां पर है, याद रखेगा, दोहा इसकी राजधानी है। अभी जो पूछ रहा है कि किस देश ने फ्रांस को पराजित किया, तो याद रखेगा अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना हो गया विजेता देश, और फ्रांस हो गया दोस्तों उपविजेता, ठीक है। जो हारता है वो उपविजेता होता है, सिल्वर मेडल मिलता है, इनको मिलेगा गोल्ड मेडल, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़िए, नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का क्या चुन लिया गया दोस्तों, अध्यक्ष चुन लिया गया। किसमें वेट लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, भारोत्तोलन, ठीक है, घबराइएगा मत। वेट लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, भारोत्तोलन, ठीक है। तो भारोत्तोलन, ठीक है, उत्तर प्रदेश भारोत्तोलन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों, तो यहां पर आप याद रखेंगे सबीना यादव को चुना गया। किसे चुना गया दोस्तों, सबीना यादव। एक यादव सूर्य कुमार यादव थे जिन्हें T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों अवार्ड मिला था, ठीक है। और ये सबीना यादव पुरुष थे, महिला है, यादव की वजह से मैं आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है। वह पैरा ओलंपिक पदक विजेता जिन्हें हाल ही में फिक्की द्वारा, जी हां दोस्तों, फिक्की द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए पैरा लगा है तो ये दिव्यांग खिलाड़ी होंगे, और दिव्यांग खिलाड़ियों में कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा अवनी लेखारा है। कौन है दोस्तों, अवनी लेखारा, याद रखेगा। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें अवनी लेखारा ने भी दोस्तों मेडल जीता था भारत के लिए। तो सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया। अभी बहुत चर्चा में चल रही दोस्तों पीटी उषा जी। हां दोस्तों, पीटी उषा, याद रखेगा, पीटी उषा, ये दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का दोस्तों इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। भारत का जो ओलंपिक संघ है उसका अध्यक्ष चुना गया, वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दिसंबर 2022 में इनका चुनाव हुआ है। T20 क्रिकेट में 11,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज या पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं दोस्तों, तो विराट कोहली बन गए हैं। तो मैं आपको बता ही दिया पहले, ठीक है। और वहीं अगर तीनों फॉर्मेट की बात करें दोस्तों कि तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दोस्तों खिलाड़ी कौन बने, तब हम क्या बताएंगे दोस्तों, तब हम बताएंगे रोहित शर्मा का नाम, ठीक है। तो दोनों सवाल आपको याद रखना है, दोनों आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि कतर में नवंबर दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप में रेफरी बनने वाली पहली महिला दोस्तों कौन बनी है, तो देखिए पुरुषों का गेम था। और जैसे अभी क्रिकेट में दोस्तों आपने पढ़ा ना, किम कॉटन का नाम पढ़ा, ठीक है। वो जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ था T20 का, उसमें आपने पढ़ा कि पुरुषों का था T20 मैच और उसमें महिला अंपायर चुनी गई। कौन थी दोस्तों, तो न्यूजीलैंड की थी। नाम क्या दोस्तों, किम कॉटन नाम था, ठीक है। उसी तरह से यहां पर दोस्तों ये महिला रेफरी चुनी गई। पुरुषों का फीफा फुटबॉल कप चल रहा था और महिला रेफरी चुनी गई, नाम है स्टेफनी। क्या नाम है दोस्तों,
कितना फनी टाइप का काम है ना। तो याद रखेगा स्टेफनी से याद रखेगा, स्टेफनी क्राफार्ट, क्या नाम दोस्तों, स्टेफनी क्राफार्ट इनका नाम है, याद रखेंगे। और कहां की रहने वाली है, तो सवाल ये भी आ जाता है कभी कभी परीक्षा में, तो याद रखेगा फ्रांस में। जिस तरह से वहां किम कॉटन कहां की बिलोंग थी, कहां से बिलोंग करती थी, वो दोस्तों आपके न्यूजीलैंड से बिलोंग कर रही थी, उसी तरह से यहां स्टेफनी जो है दोस्तों ये फ्रांस देश से बिलोंग करती हैं। ये पुरुषों का जो गेम था उसमें महिला रेफरी के रूप में दोस्तों चुनी गई थी। जो फीफा वर्ल्ड कप था उसी में, जो कतर में हुआ था, ये उसी की बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है विजय हजारे ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने 28 नवंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसके विरुद्ध गेम खेला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेला जा रहा है। खिलाड़ी कहां का है, महाराष्ट्र का खिलाड़ी है, ठीक है। और इसने लिस्ट ए के मुकाबले में एक ओवर में 7 छक्का। अब आप पढ़ते क्या दोस्तों, एक ओवर में गेंद कितनी होती है दोस्तों, एक ओवर में तो सिर्फ 6 गेंद होता है, 6 गेंद होती है, ठीक है, 6 गेंद होता है। तो इस वाले ओवर में दोस्तों क्या हुआ था, याद रखेगा, प्लस स्टार लगा के लिखेगा। अब एक होगा दोस्तों, यहां 9 बॉल आया होगा, जाहिर सी बात है, इसकी वजह से हो गया 7, तो याद रखेगा यहां पर हो गया 7 छक्का, लगातार 7 छक्का के साथ दोस्तों 43 रन, 7 छक 42। तो हमको लगता है यहां 2 नो बॉल आ गए होंगे, ठीक है, यहां 2 बार नो बॉल आ गया हो गया, यानी गेम दोस्तों 7 छक्का मारने के लिए 7 गेंद तो लगा होगा, तो 7 छक 42 और बना 43 रन है, मतलब 1 रन दौड़ के लिया होगा, है कि नहीं। तो याद रखेगा, इस तरह से आप याद रखेंगे, कुल मिला के कितने हो गए, 6 2 8 गेंद हो गया, ठीक है। तो 8 गेंद में इन्होंने दोस्तों 43 रन बना दिया, अपने आप में दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, शायद ही दुनिया में अब इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाए। इनका नाम क्या दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़, क्या नाम दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ इनका नाम है, याद रखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कह रहा हूं स्टार लगाइए, ऐसे सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से दोस्तों पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, नवंबर 2022 में, पढ़िए ध्यान से, नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को टीबी मुक्त अभियान, जहां दोस्तों टीबी मुक्त अभियान, हमारे मोदी जी दोस्तों लगातार टीबी मुक्ति के लिए दोस्तों कार्यक्रम चला रहे हैं। वैसे भारत में टीबी दिवस कब मनाया जाता है, पहले ये बताओ मुझे, टीबी दिवस कब मनाया जाता है। टीबी दिवस दोस्तों भारत में, अरे टीबी मतलब वो देखने वाला टीबी नहीं यार, टीबी ट्यूबरकुलोसिस रोग का नाम बता रहा है, उससे संबंधित जो दिवस है ना, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। सर ये बताओ आपको याद कैसे रहता है, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, यही न्यूज टीबी पर आ गई थी, अरे वाला टीबी नहीं, रोग वाला टीबी, ऐसे करके याद किया मैंने, तो आप भी याद कर लीजिएगा। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो यहां लिख रहा है कि किस खिलाड़ी को टीबी मुक्त अभियान और निक्षय पहल का राष्ट्रीय राजदूत दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो याद रखेगा, यह नियुक्त किया गया दोस्तों दीपा मलिक को। किसे नियुक्त किया गया है, दीपा मलिक को दोस्तों यहां चुना गया टीबी मुक्त अभियान के लिए, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से देखिए कई सारी किताबें आई हैं, ठीक है। विश्वास कीजिए, स्टडी 91 के कंटेंट को उठा के देखिए, हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। व्यूज वगैरह मत देखा करिए, आप इसी वीडियो को देखिए, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, लेकिन व्यूज मत देखिए, पुराने वीडियो का जाके व्यूज देखिए, क्योंकि दुनिया में क्या है ना कि आप जितना मिर्च मसाला लगा के क्लास देंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। अभी मैं नाचना शुरू कर दूं, अभी मैं अपना सर बजाना शुरू कर दूं, ठीक है, क्लास वायरल हो जाएगी, लेकिन ये एक शिक्षक का गुण नहीं होता। एक शिक्षक का गुण होता है कि कितना बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली चीज वो अपने बच्चों को देता है, कितने आसानी से वो अपने बच्चों को सिखा पाता है, कितने आसानी से पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को वो याद करा देता है। ये बहादुरी की बात होती है। सुंदरता नहीं मायने रखता, स्टाइल नहीं मायने रखता, कुछ नहीं मायने रखता, सिलेक्शन मायने रखता है, सिलेक्शन मायने रखता है, ठीक है। तो क्वालिटी कंटेंट दोस्तों आपको YouTube पर भी दिख जाएगा, और एक बार आपने किताब खरीदा ना, तो किताब में भी दोस्तों आपको क्वालिटी दिख जाएगी। एक किताब आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके घर डिलीवर हो जाएगा दोस्तों किताब, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से। ऑफलाइन मार्केट में भी किताब है, बाकी फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो, हर जगह किताब है, आप जहां से चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दुविधा हो, समस्या हो, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको पूरी की पूरी सहायता दी जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022, अच्छा डेट तो देखो याद नहीं रहता, मुद्दा बताओ क्या है। लिख रहा है 22वां फीफा फुटबॉल कप। अरे कितने बार पूछोगे भाई एक ही क्वेश्चन, थक गया हूं बता बता के कि कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया था, हटाओ, ठीक है। आगे देखो, लिख रहा है भारत में आयोजित फीफा अंडर 17, ये अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। अंडर 17 का मतलब क्या होता है, 17 साल के
कम के जो उम्र के बच्चे होते हैं दोस्तों वो इसमें हिस्सा लेते हैं, इससे ज्यादा उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो लिख रहा भारत में आयोजित, पहले लिख दिया किसका आयोजन कहां हुआ है, भारत में। कह रहा भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये महिलाओं का गेम था दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा दोस्तों ये जो महिला विश्व कप था, ठीक है, ये किस देश ने जीता है, किस देश ने जीता दोस्तों, तो याद रखेगा इसे जीता है स्पेन ने। किसे जीता है दोस्तों, इसे जीता है स्पेन ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अब स्पेन को, अगर स्पेन ने जीता तो स्पेन क्या हो जाएगा दोस्तों, विजेता। एक बार आपको यहां भी याद दिला दूं, इस वाले मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना जीता है। किसने जीता दोस्तों, अर्जेंटीना जीता है, तो अर्जेंटीना हो गया विजेता, ठीक है। और हमने आपको क्या सिखाया था, फ्रांस को हराया था, ठीक है, तो फ्रांस क्या हो गया दोस्तों, उपविजेता, यही तो बताया था आपको। तो उसी तरह से दोस्तों यहां फ्रांस और अर्जेंटीना का नाम आया है, ठीक उसी तरह से अगर आप यहां आएंगे तो आपको स्पेन मिलेगा, ये आप याद रखेंगे, स्पेन ने जीता है। किसने हारा ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपको तो लगता पता ही नहीं है, ठीक है, तो सही मायने में नहीं पता, एक बार आप ही बता दो अगर आपको पता हो तो। एक चीज और, ये जो फीफा विश्व कप हुआ है ना, ये दोस्तों भारत में आयोजित हुआ, लेकिन भारत में 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया, ठीक है। पहला, इसका जो पहला आयोजन हुआ था दोस्तों भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है, भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर कहां है दोस्तों, उड़ीसा में है, ठीक है, ये यहां पहला आयोजन हुआ था। इसका जो दूसरा आयोजन हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, कहां पे दोस्तों, पहले नहीं, दूसरा वाला आयोजन दोस्तों गोवा में हुआ था, मड़गांव में हुआ था, ठीक है, दूसरा वाला मड़गांव में हुआ था। और जो तीसरा वाला लास्ट वाला हुआ खेला गया वो दोस्तों न्यू मुंबई या नवी मुंबई में हुआ था, नवी मुंबई में हुआ था दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अंडर 17 वाले गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि 12 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया गया, जिसका नाम है, पहली बात दोस्तों इसका अनावरण किया किसने, ठीक है, अनावरण किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने किया, तो याद रखिए दोस्तों। अभी हमने पढ़ा दोस्तों ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, पीटी उषा जी को। किसे चुना गया दोस्तों, पीटी उषा जी को चुना गया, किसका, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक संघ का अध्यक्ष दोस्तों इन्हें चुना गया है, याद रखेंगे। तो पीटी उषा जी ने दोस्तों यहां पर अनावरण किया है, ठीक है। अब लिख रहा दोस्तों फिट इंडिया स्कूल की जो थीम थी, क्या थी दोस्तों, थीम तो बता दूंगा तो हड़क जाएंगे आप सभी। लिखिएगा थीम था इसका तूफान और तूफानी। क्या बात है सर, क्या सच में सर, तूफान और तूफानी, जी हाँ दोस्तों यही थीम था। का मजाक थोड़े करने आए, ठीक है, अरे क्लास पढ़ा रहे हैं, मजाक क्यों करना, ठीक है। तो तूफान और तूफानी दोस्तों इस बार का क्या था, थीम था। लिख रहा 30 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया। अच्छा, इस पुरस्कार का पहले नाम क्या था दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो मोदी सरकार ने उठा के नाम बदल दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और कांग्रेस वाले परेशान, अब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, जैसे नाम चेंज हुआ अशोक गहलोत ने एक नया गेम अपने राजस्थान में लॉन्च कर दिया, राजीव गांधी वही खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन राज्य सरकार का दोस्तों वो राजस्थान में शुरू किया गया, एक राजीव गांधी खेल रत्न प्रतियोगिता स्टार्ट कर दिया उस राज्य सरकार ने, ठीक है, तो वो अलग है, जान लीजिएगा। और ये जो हमारा पुराना वाला था दोस्तों वही है, ठीक है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी दोस्तों शरत कमल नाम है, क्या नाम है दोस्तों, शरत कमल नाम है दोस्तों, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के दोस्तों खिलाड़ी हैं, याद रखेगा, ठीक है। अभी हमने पीछे बताया पहला टेबल टेनिस दोस्तों खेला गया कहां पर दोस्तों, गोवा में, उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। लिख रहा हाल ही में संपन्न अंडर 23, जैसे अंडर 17 गेम था ना, वैसे अंडर 23 मतलब 23 साल के जो लोग होंगे केवल वही हिस्सा ले सकते हैं, इसके अधिक वाले नहीं ले सकते हैं। तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान दोस्तों कौन बने हैं, तो यहां पर दोस्तों नाम आता है, नए अभी खिलाड़ी हैं, ठीक है, 23 साल का बच्चा ही तो है, नाम है अमन सहरावत। क्या नाम है दोस्तों, अमन सहरावत, जी हाँ दोस्तों अमन सहरावत इनका नाम है। ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। लिख रहा नवंबर 2022 में खेली गई एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी है। अब यहां पर याद रखेगा नाम आएगा मनिका बत्रा का नाम आएगा, किसका नाम दोस्तों, मनिका बत्रा। ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जो एशियाई कप टेबल टेनिस खेली हैं और उसमें दोस्तों जीत हासिल की है, और पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं एशियाई टेबल टेनिस खेलने वाली, ठीक है, मतलब उसमें जीत हासिल करने वाली या मेडल जीतने वाली। भारत ने पहली बार माउंटबेटन बाइसिकलिंग
विश्व कप प्रतियोगिता किया गया दोस्तों। माउंटेन नहीं, माउंटेन यानी पहाड़ी पर दोस्तों बाइसिकलिंग यानी साइकिल चलाकर दोस्तों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और यह प्रतियोगिता दोस्तों अभी कहां किया गया दोस्तों, याद रखेगा लेह लद्दाख में किया गया। अच्छा, आपको पता हो दोस्तों, तभी हमने पीछे पढ़ा था महिला मैराथन। क्या पढ़ा था दोस्तों? महिला मैराथन। महिला मैराथन, ठीक है। इसका आयोजन कहां किया गया था दोस्तों? तो महिला मैराथन का आयोजन जम्मू में किया गया था। जो हमारा पर्यटन विभाग है दोस्तों, उसने इसका आयोजन किया था। ये भी आप याद रखेंगे, पढ़ा ना पीछे आपने, पढ़ाया हूं आपको, ठीक है। महिला मैराथन तो वो भी याद रखेगा, भारत में पहली बार इस तरह का महिला मैराथन आयोजित किया गया। लिख रहा 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेल। देखिए पीछे हमने बताया था ना कि 36वां, याद रखेगा 36वां कहां हुआ था, तो बताया था आपको कि 36वां आपका गोवा में हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि लिख रहा 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कहां पे था। अच्छा एक बात बताइए, 36वां था गोवा में कि कौन सा था यार? स्किप तो नहीं हो रहा मेरे दिमाग से, सोच समझ के बताइए। 36वां नहीं, 36वां गुजरात में था। वही मैं कह रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 36वां कहां था दोस्तों? 36वां गुजरात में था। 36वां आपका कहां था? गुजरात में था। 37वां कहां था दोस्तों? गोवा में था। 37वां गोवा में था। 38वां जो होने वाला वो आपका उत्तराखंड में था। यही था ना भैया? यही था, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है यही था, ठीक है। होता है दिमाग में, कभी सोचेंगे तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर दोस्तों क्या रखा गया? शुभंकर, देखिए हर खेल का अपना एक शुभंकर चुना जाता है। तो यहां जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ दोस्तों, उसका शुभंकर किसे चुना गया? सावज को। किसे चुना गया दोस्तों? सावज यहां पर क्या था? शुभंकर था। इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना दोस्तों शुरू किया है? सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये दोस्तों किसके तरफ से स्टार्ट किया गया है? तो याद रखेगा ये उत्तराखंड के सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। लिख रहा 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो फुटबॉल महासंघ में आए हैं दोस्तों कल्याण चौबे जी। कौन आए हैं दोस्तों? कल्याण चौबे को क्या चुना गया दोस्तों? याद रखेगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष। वैसे हॉकी इंडिया में हमने किसका नाम पढ़ा था? दिलीप तिर्की का नाम पढ़ा था। यहां दोस्तों कल्याण चौबे हैं, ये फुटबॉल महासंघ की बात कर रहा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात कर रहा, ठीक है। लिख रहा पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर दोस्तों कौन बनी है? तो हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे। इसके पहले आपने किम कॉटन का नाम पढ़ा, इसके पहले आपने किम कॉटन का नाम पढ़ा। ये किम कॉटन दोस्तों जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मध्य दोस्तों गेम हुआ है, श्रीलंका के मध्य जो गेम हुआ है दोस्तों, ये उसमें एम्पायरिंग कर रही थी दोस्तों, वो अलग था। ये पुरुषों का टेस्ट क्रिकेट है और 144 साल के इतिहास में पहली बार दोस्तों यहां कोई महिला एम्पायर बनी है। इनका नाम क्या दोस्तों? तो क्लियर नाम है। क्या नाम है? पहले क्लियर याद रखे, क्लियर से क्लियर याद रखे, बाद में याद रखेगा पोलो साकला, पोलो गेम याद रखेगा, फिर जोड़िएगा साकला, पोलो साकला, ठीक है। तो क्लियर पोलो साकला याद रखेंगे। एक चीज और मन में आ रहा होगा, सर यहां पर किम कॉटन जो है ये न्यूजीलैंड की रहने वाली थी, आपने बताया था। सर उसी तरह से क्लियर कहां की रहने वाली है? तो क्लियर भैया ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली। कहां की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की। अच्छी बात है, आपके मन में सवाल उठना भी चाहिए। अगर सवाल उठ रहे हो तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। लिख रहा जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 जो होने वाला दोस्तों, क्योंकि 2020 वाला गेम तो कोविड की वजह से खाली लेट हुआ है। गेम का नाम तो 2020 ही था, ठीक है। वो जापान में हुआ था, टोक्यो में, जापान के राजधानी टोक्यो में। जो अगला ओलंपिक है 2024 में ये पेरिस में होगा। तो उसका दोस्तों ऑफिशियल स्लोगन क्या आया है? तो याद रखेगा इसका ऑफिशियल स्लोगन आया है गेम्स वाइड ओपन। क्या आया दोस्तों? गेम्स वाइड ओपन, यानी गेम जो है सभी के लिए खुला है। ये दोस्तों इस बार इसका स्लोगन आया है, याद रखेंगे। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पे दोस्तों कर दिया गया है? तो इंग्लैंड में एक मैदान था, उसका नाम था लिसेस्टर। क्या नाम था दोस्तों? लिसेस्टर, ठीक है। तो लिसेस्टर मैदान का नाम दोस्तों एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नाम है सुनील गावस्कर, अपने जमाने के महान खिलाड़ी रह चुके हैं, उनके नाम पर दोस्तों इस मैदान का नाम कर दिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। जून 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया? पीछे दोस्तों आपने सबीना यादव का नाम सुना था, सबीना यादव का नाम सुना था।
सबीना यादव का नाम सुना था, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश भारोत्तोलन में चुनी गई थी। ठीक है, याद रखेगा, ये अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात कर रहा है और यहां चुना गया दोस्तों मोहम्मद जलूद को। किसे चुना गया है? मोहम्मद जलूद। जी हां दोस्तों, जलूद यही नाम ही है इनका। मोहम्मद जलूद को चुना गया, जो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। किस देश के रहने वाले हैं भैया? तो इराक के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं? इराक के रहने वाले हैं जलूद, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग, जो आईपीएल हुआ था दोस्तों, आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को दोस्तों पराजित कर दिया है? तो दोस्तों गुजरात की टीम दोस्तों हिस्सा ली थी, गुजरात टाइटंस। याद रखेगा, गुजरात टाइटंस। ठीक है, इसने दोस्तों जीत हासिल किया। इस बार दोस्तों दो नई टीमें गई थी, एक गुजरात टाइटंस गई थी, एक लखनऊ सुपर जॉयंट्स। ठीक है, लखनऊ सुपर जॉयंट्स से दो नई टीमों ने हिस्सा लिया था इस बार के आईपीएल में। ठीक है, इसके पहले कुल 8 टीमें हिस्सा लेती थी, इस बार दोस्तों 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और गुजरात टाइटंस ने जीत भी लिया आईपीएल को। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आईपीएल पे मैंने विशेष वीडियो दिया है, आप आईपीएल 2022 स्टडी 91 लिख के सर्च करेंगे तो आपको सारा का सारा सवाल, जितना सवाल बन सकता है परीक्षा में, वो सभी सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, और भी अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना हो, कोई लग रहा है पॉइंट आपका छूट रहा हो, तो जैसे अपॉइंटमेंट का है, कुछ भी है, तो आप उसको लिख करके साथ में स्टडी 91 सर्च करिए, निश्चित रूप से आपको वीडियो मिल जाएगा। या टॉपिक वाइज करंट अफेयर का फोल्डर है दोस्तों, वहां आकर के फोल्डर में जाकर के और भी क्लासेस दी गई हैं, जो पीछे दिया गया, आपने नहीं पढ़ा तो उसे भी जाके पढ़ लीजिए। वैसे सीरीज जो मैं दे रहा हूं दोस्तों, इस पूरी सीरीज को याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सामने आपका एग्जाम है और निश्चित रूप से परीक्षा में सारे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया, देखिए कहां पर आयोजित किया। ऐसे भी पूछ सकता सवाल कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया, तो क्या बताएंगे? हरियाणा में किया गया। अब लिख रहा दोस्तों कौन सा राज्य पदक तालिका में दोस्तों शीर्ष स्थान पर है, तो हरियाणा ही दोस्तों, यहां पर हरियाणा में खेला भी गया और हरियाणा ही दोस्तों याद रखेगा नंबर 1 पर है। जी हां दोस्तों, नंबर 1 पर कौन है? हरियाणा। याद रखेगा 52 गोल्ड मेडल हरियाणा ने अपने जो है मैदान में जीता है। 52 गोल्ड मेडल बहुत मायने रखता है। 39 सिल्वर मेडल, आप कहोगे सर गजब, मतलब रिकॉर्ड बना दिया है इसने। ठीक है, इसी तरह से कुल 45 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता भारत ने, हरियाणा ने। ठीक है, तो याद रखेगा इतना पदक जीता। इस तरह से हरियाणा ने कुल कितना जीता दोस्तों? कुल, तो सवाल कुल का आ जाएगा तो जोड़ने मत बैठ जाएगा। कुल 137 पदक अकेले दोस्तों किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। और हरियाणा की धरती पर यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था, यूनिवर्सिटी गेम्स की बात नहीं कर रहा, यूथ गेम्स की बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने, महाराष्ट्र दोस्तों यहां सेकंड रैंक पर रहा। ठीक है, तो कह रहा महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 के 5 स्वर्ण पदक को अकेले ही जीत लिया। किसी को जीतने का मौका ही नहीं मिला। 5 स्वर्ण पदक था दोस्तों और सब इसी ने जीत लिया। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? इनका नाम है संयुक्त काले। क्या नाम दोस्तों? संयुक्त काले। और संयुक्त काले ने क्या किया? संयुक्त रूप से पूरा जिम्नास्टिक का गोल्ड मेडल ही अकेले जीत डाला। ये महाराष्ट्र के प्लेयर थे, ये भी याद रखेगा। जबरदस्त सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। मन तो लग रहा होगा कि नहीं सवाल इंपॉर्टेंट है सर, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। ठीक है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही मैं देख रहा था कि पुरुष क्रिकेटर की बात कर रहा है कि महिला क्रिकेटर। तो महिला क्रिकेटर में दोस्तों याद रखेगा मिताली राज ने दोस्तों, ये महिला टीम की दोस्तों कप्तान भी रह चुकी हैं महिला क्रिकेट टीम की। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। नेशनल वाले में नहीं भी खेलेंगी, या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए आगे बढ़िए। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने दोस्तों खिताब जीत लिया है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 चल रहा था, मलेशिया दोस्तों पराजित हुआ है। किसने जीता दोस्तों? अरे भैया दक्षिण कोरिया ने यहां जीत हासिल किया। ठीक है, इस बार का दोस्तों, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने जीता इस बार का पुरुष हॉकी एशिया कप। और दक्षिण कोरिया याद रखेगा ये नाटो साइबर सुरक्षा ग्रुप में भी दोस्तों शामिल हुआ है। ठीक है, नाटो साइबर सुरक्षा ग्रुप में शामिल होना, ये पहला सुरक्षा ग्रुप में शामिल होने वाला दोस्तों पहला एशियाई देश बन गया है। ये भी चर्चा में चल रहा था, तो लगे हाथ याद आ गया, तुमने कहा बता देते हैं। ठीक है, लिख रहा है पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसका नाम है थॉमस कप, थॉमस कप के फाइनल में 14 बार
कि विजेता टीम इंडोनेशिया 14 बार जीती थी इंडोनेशिया, इस बार हार गई, 3-0 से दोस्तों पराजित कर दिया। और पहली बार दोस्तों एक खिताब किसने जीत लिया, तो याद रखेगा पहली बार यह खिताब दोस्तों भारत ने जीत लिया। किसने जीत लिया, भारत ने दोस्तों इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार थॉमस कप जीता है। मैं कह रहा हूं दोस्तों निश्चित रूप से यह परीक्षा में आ सकता है, निश्चित रूप से आ सकता है, इसको स्टार लगा लीजिए, याद रखेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, आयोजन कहां पे हुआ था दोस्तों, तो इंडोनेशिया में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल भी पूछ सकता है कि थॉमस कप का आयोजन कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। और ये बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है, इसको भी याद रखेगा। महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का दोस्तों खिताब किसने जीता है। अच्छा, ये उबेर कप कहां हुआ था दोस्तों, तो उबेर कप का आयोजन दोस्तों हुआ था थाईलैंड में। कहां पे हुआ था दोस्तों, थाईलैंड में, याद रखेंगे, थाईलैंड में बैंकॉक में दोस्तों आयोजन हुआ था उबेर कप का, याद रखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा दोस्तों ये बैडमिंटन संबंधी जो उबेर कप है ये किसने जीता है, तो याद रखेगा खिताब किसने जीता है, तो चीन ने जीता है। किसने जीता दोस्तों, चीन ने जीता है। ठीक है, तो चीन हो गया विजेता आपका, और दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया हो गया आपका उपविजेता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, नहीं, उल्टा बता रहा हूं मैं, चीन हारा है, मुझे लगा कि चीन कहाँ आ जाएगा, दक्षिण कोरिया अच्छा काम किया इस बार। ठीक है, सुनिएगा, दक्षिण कोरिया जीता है, हाँ कंफर्म भैया, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दक्षिण कोरिया जीता है, और हराया किसे दोस्तों, तो चीन को हराया है। तो चीन यहां पर दोस्तों उप विजेता है। ठीक है, चीन विजेता नहीं, चीन उप विजेता है किसका, उबेर कप का उप विजेता है चीन, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसके पहले खेलो इंडिया गेम्स था, हरियाणा में आयोजन किया गया। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीत लिया। ठीक है, जिसमें 52 गोल्ड थे, 39 आपके मोटी मोटा सिल्वर हो गए। ठीक है, अब इसको याद रखिए। कह रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक, किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 गोल्ड मेडल दोस्तों जीता था, ये आपको बताना यहां पे। तो याद रखिएगा, पिछली बार दोस्तों 2021 वाला पूछ रहा है, तो जैन यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, जैन यूनिवर्सिटी ने यह गेम जीता था दोस्तों। और कहां पर है जैन यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा बंगलुरु में है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, याद रखेंगे। यह खिताब दिया गया दोस्तों मैक्स वर्साटेपेन को। किसे दिया गया है, मैक्स वर्साटेपेन को। जी हाँ दोस्तों, मैक्स वर्साटेपेन को यह किताब दिया गया है, यह भी याद रखेंगे। इस बार का वर्ष 2022 का पहले सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है अवार्ड। ठीक है, तो वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दोस्तों मैक्स वर्साटेपेन को दिया गया है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जितना भी सवाल हमें महत्वपूर्ण लगा कि सवाल आपसे आपकी परीक्षा में आ सकता है, पूछा जा सकता है, उन सभी सवालों को दोस्तों एक जगह लिस्ट करके आपको दे दिया गया। ठीक है, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं परीक्षा से पहले इस पूरी सीरीज को, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर के फोल्डर में आकर दोस्तों और भी वीडियोज मैंने बनाया है अलग अलग टॉपिक पर, कुल मिला के 30 टॉपिक पर दोस्तों वीडियोज होगा, वो जाकर देख लीजिए। आप अगर लेट हैं तो आइए उस सीरीज को ज्वाइन करिए और वहां जाकर पूरे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों दे दिया जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इत्मीनान से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।